हिंदू कोटमल अविभाजित भारत का एक बड़ी चना मंडी थी। वो भी खड़े हैं जी गंगानगर के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक लैला मजनू की मज़ार पर। ये है जी, देखिए ये रूइंस हैं अनूपगढ़ फोर्ट के। देखिए ये पूरी दीवार है किले की। हेलो एंड नमस्कार, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज से शुरुआत होने वाली है एक नए राइड की पूरी सीरीज जो कि रहेगी राजस्थान सर्किट राइड, जिसकी शुरुआत होगी गंगानगर से और पूरा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर होते हुए जयपुर ख़त्म करेंगे और फिर मैं पहुंचूंगा वापस पंजाब। तो बस अब निकलने लगे हैं राइड के लिए, तो मिलते हैं आपसे नीचे राइड पर। तो ये भी रास्ता है जी, ये जा रहा है हिंदूमल कोट की तरफ, हिंदूमल कोट बॉर्डर की तरफ। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ पेड़ों की कैसे छतरी बनी हुई है। तो जी ये मैं फिर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि होपफुली जब आप देखेंगे तो मेरा डाटा नहीं रहा जो सारी राइड का। तो मैंने जो हिंदू कोटमल किया था बॉर्डर, वो भी उसका बहुत थोड़ा डाटा रिकवर हो पाया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो गया रिकवर तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना मैं जितना भी डाटा उसी के साथ डालूंगा, इसलिए मैं दोबारा शूट करके बता रहा हूँ। हिंदू कोटमल अविभाजित भारत का एक बड़ी चना मंडी थी। पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान, वहाँ से लेके पूरे भारत से यहाँ पर चने के व्यापार के लिए बहुत बड़ी मंडी थी, इसलिए फेमस था, तहसील भी थी। लेकिन जब फिर पार्टीशन हुआ तो आखिरी ट्रेन जो आई जिसमें सब लोगों को काट फाट के फेंका था, उसके बाद से पैसेंजर ट्रेनें वहाँ से बंद हो गई। लेकिन उसके बाद भी मालगाड़ी का माल जो था चना का, वो चलता रहा व्यापार पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन 1965 जब हुआ युद्ध हुआ भारत पाक, तो ये सेंसिटिव बॉर्डर था, तो इसका जो सारा पाकिस्तान के साथ व्यापार है वो बंद कर दिया गया। लेकिन हमारा जो रेल लाइन है वो 1969 तक चल रही थी, पर पाकिस्तान ने अपनी उखाड़ दी थी 1965 के बाद ही। लेकिन जब 69 का जब बांग्लादेश अलग हुआ तो ये सेंसिटिव बॉर्डर था, इसलिए फिर भारत ने फैसला किया कि रेल लाइन को बंद कर दे, क्योंकि ये ओपन बॉर्डर है और शूट भी नहीं करने दिया जाता। इसीलिए मैंने पूछा भी वहाँ पर कि वो इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि हुसैनी वाला जो जहाँ से मैं हूँ, फिरोजपुर, और जो अमृतसर का है वाघा बॉर्डर, वो सब क्लोज बॉर्डर है और वहाँ की ट्रीटी साइन हो रखी है कि वहाँ पे फायर नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बॉर्डर है ये ओपन बॉर्डर, यहाँ पे कभी भी फायरिंग हो सकती है, इसलिए यहाँ पे किसी तरह के शूट की परमिशन नहीं है। बाकी यहाँ पर हिंदूमल कोट के उसके पास ही बचा हुआ स्टेशन का 70 साल पुराना वो स्टेशन का मतलब कमरा बना हुआ वो है, और स्टेशन की पटरियाँ दिख जाएंगी आपको उखाड़ी हुई, बस वही है और कुछ नहीं है। बाकी अब रूइन बचे हैं क्योंकि 70 साल में सारा बर्बाद हो गया। जब लास्ट ट्रेन चलेगी उसके बाद पूरी मंडी ख़त्म हो गई और कुछ बचा नहीं, अब गाँव ही है हिस्सा। तो बाकी मैं कोशिश करूँगा अगर रिकवर हुआ डाटा तो मैं आपको दिखाऊँगा, वरना जितना डाटा होगा उसी के साथ मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। आपके साथ शेयर कर दी दोबारा, क्योंकि जो मैंने वहाँ पर सारा उसकी जो हिस्ट्री बताई थी वो रिकवर नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर होगी तो बता दूँगा, वरना यही था। और अब चल रहे हैं वापस, बाकी कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है गंगानगर में। तो अब चलते हैं वापस, आपको फिर आगे मिलेंगे, जो बाकी 2 अट्रैक्शन है वो देखते हैं। गंगानगर जो है ये मेनली इसे राजस्थान का फूड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब के साथ लगा हुआ है, इसलिए इसकी लैंड बहुत फर्टाइल है। तो यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर होता है। बाकी तो राजस्थान में इतना सारा रेगिस्तान है, दालें वगैरह जाती है, यहाँ पर सारा ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ गंगानगर में होती है। तो बस अब कर रहे हैं गंगानगर में एंटर, और ये इसलिए भी शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कल की आपको राइड है वो नहीं दिखेगी, मेरा डाटा कुछ करप्ट हो गया। तो जो पंजाब से ये यहाँ तक की राइड है वो नहीं दिखेगी, बोर का सारा। तो हिंदूमल कोट का बॉर्डर भी कुछ चीज़ ख़राब हो गई है, तो मैं रिकवर की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रिकवर हुआ तो ठीक है, वरना फिर यहाँ से ही शुरू होगा। तो ये हम चल पड़े हैं जी अनूपगढ़ की तरफ। श्री गंगानगर जो है वहाँ के 2-3 ही टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं गंगानगर के, घूमने वाली 2-3 जगह ही हैं, जिनमें से एक है
हिंदूमल कोट, जो कुछ खास है नहीं, मैंने आपको दिखा दिया, बस उसका रूट बढ़िया था। मैंने कल आपको दिखाया ही हिंदूमल कोट का, कुछ ज़्यादा वहाँ पर है नहीं, वैसा बॉर्डर नहीं है जैसा मैंने, क्योंकि हुसैनी वाला और अटारी सब देख रखे हैं। अगर आपने वो भी उनमें से कोई देखा है तो आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ना शूट करने देते हैं ना कुछ गो देखने को है। बस दूर से एक पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ से आपको चौकी दिखाते हैं पाकिस्तान की, इसलिए वो भी आप आसपास के हैं तो कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से अनूपगढ़ है, ये अनूपगढ़ का पुराना फोर्ट है और एक साथ में लैला मजनू की मज़ार है। तो फिक्शनल कैरेक्टर को रियल लाइफ में कैसे बना दिया गया वो भी एक है। बाकी कुछ है नहीं। तो अब आए थे तो ये इस रोड से 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा था, तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो आपको जिनको इंटरेस्ट है इसमें वो उनको दिखाई देते हैं। अनूपगढ़ का देखते हैं, मुझे लग रहा है कि वो पुराना किला था जो अब इस टाइम खंडर हो चुका है वैसे तो। फिर देखते हैं क्या है, अब आए हैं तो थोड़ा ये अलग सा रूट भी हो जाएगा क्योंकि ये मेन हाईवे में कहीं नहीं आता। तो मैं तो मेनली स्पोर्ट के लिए नहीं जा रहा हूँ, जो भी डेस्टिनेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि रूट हो जाएगा इस रूट पे, वरना टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो आपको एक अलग सा रूट देखने को मिल जाएगा और अब आप राजस्थान के रेगिस्तानी इलाका देखना शुरू कर देंगे। ये देखिए अनूपगढ़ 71 है, तो जा रहे हैं अब वहाँ पर और फिर मिलते हैं आपसे आगे। ज़्यादा ऊंचे तो नहीं, छोटे छोटे रेतीले पहाड़ हैं राजस्थान के। वैसे तो जो मेन इसका हिल एरिया है वो है कुंभलगढ़ की साइड का, यहाँ जो उदयपुर के आगे जाके आता है। तो कुंभलगढ़ जो है वो सारा ही पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जाएंगे। राइड करूँगा क्योंकि मैं वहाँ पे बस से ट्रैवल किया था, जो लोकल बस चलती है। बहुत शानदार रूट था, गाँव से एरिया में से जाता है, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो वहाँ पर राइड के लिए जाएंगे। कुंभलगढ़ तो मैंने किया हुआ है, अगर टाइम हुआ, सही टाइम हुआ तो वहाँ पर एक बहुत फेमस प्राचीन और ऐतिहासिक भगवान परशुराम का टेम्पल है, वो दिखाएंगे अगर टाइम हुआ तो। वो गुफा है जहाँ पर उनका तप स्थल है, तो वो दिखाएंगे। बाकी डिपेंड करता टाइम पे, नहीं तो राइड तो मैं मार कर आऊँगा। आधा एरिया जो है वो मैं जब आप जोधपुर से जाएंगे उदयपुर के लिए तो कर लेंगे, बाकी आधा एरिया स्पेशल जाकर यहाँ फिर जिस दिन चित्तौड़ के लिए जाना है उस दिन कर लेंगे। कैसे कैसे गाँव हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से गाँव हैं, कोठियाँ बन रखी है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें वड़कें नहीं हैं। गाँव के बाहर से हाईवे निकल रहा है पर गाँव के अंदर की सड़कें आप देख सकते हैं, कच्ची सड़कें हैं। ये 13 GB था गाँव का नाम, 13 GB। ये ऐसे गाँव हैं, हमने शूट भी कर रखा है बहुत राजस्थान में। तो ऐसे छोटे छोटे गाँव जो हैं पिछड़े हुए पीछे, वहाँ पर ऐसे होते हैं। अंदर पाए आपके पास पैसा है, खेत, क्योंकि सब किसान है बड़े, तो पैसा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बाहर से हाईवे निकल रहा है, गांव के अंदर पक्की सड़क भी नहीं है। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, वहाँ पर तो और छोटे से छोटा गांव भी बहुत डेवलप होता है, उसमें बहुत पक्की सड़कें सब कुछ होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है। गांव के अंदर कोई ईंटों वाली सड़क भी मिल जाए वो काफ़ी है, नहीं तो कच्ची सड़कें हैं। ये हम आ गए हैं जी अनूपगढ़ में। है तो पहले मुझे अनूपगढ़ का किला है, पुराना खंडर हो चुका किला है, वहाँ जाना था। पहले जाते हैं लैला मजनू मज़ार, फिर जाएंगे वापस आकर यहाँ पर अनूपगढ़, फिर बीकानेर निकल जाएंगे। ये अनूपगढ़ से आप इधर से आएंगे गंगानगर वाली साइड से और सीधी रोड चले जाना है। शहर पे ही जाना अनूपगढ़ में, यानी अनूपगढ़ सिटी वाली सीधी रोड है, यही जाएगी लैला मजनू की मज़ार की तरफ। यहाँ से भी 11 किलोमीटर है। देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा कस्बा टाउन सा ही है अनूपगढ़, कोई सिटी तो नहीं है, बड़ा छोटा सा टाउन ही है। और देख सकते हैं
बाकी यहाँ तक भी पंजाबी आबादी बहुत है, क्योंकि ये सारा पंजाब के साथ लगता एरिया है। हनुमानगढ़, बीकानेर किसे नहीं रहेगी, पर ये गंगानगर के आसपास हनुमानगढ़ तक पंजाबी एरिया बहुत है। ये बाकी आपको अनूपगढ़ के अंदर का भी देख सकते हैं, ये सिटी है अनूपगढ़ की मेन, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। छोटा सा ही है, बस यहाँ से निकलते हैं। ये अनूपगढ़ से आगे जी लैला मजनू की मज़ार जाने वाला रास्ता, ये भी आप देख सकते हैं पतली सी रोड है, क्योंकि हम पूरा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, जो भी बॉर्डर के गांव हैं उनकी तरफ। ये छोटी सी पतली सी रोड है। कल जो हम आए थे, क्या कहते हैं, भोर से जब आए थे हिंदू मलकोट के लिए, तो वो भी ऐसा ही रास्ता था, वो पतला सा, और दोनों तरफ अभी तो यहाँ पर है मतलब दुकानें, वहाँ पर कुछ भी नहीं थी, दोनों तरफ खेत थे और दोनों तरफ पेड़ थे। ये भी कुछ वैसा ही रास्ता आ गया, क्योंकि अब आए हैं, एक्सप्लोर करना ही था तो सब देखते जा रहे हैं। बाकी तो मेरे को इतने फोर्ट देखे हैं इतना है नहीं मेरे को, तो मेन जो फोर्ट देखने हैं वो बीकानेर का जूनागढ़ का फोर्ट है बहुत बड़ा, और फिर जैसलमेर का फोर्ट। और जो मैं मतलब सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं, अपने लिए देखने जाता हूँ, उनमें से एक कुंभलगढ़ था जो मैंने देख चुका हूँ लास्ट बार, और एक है चित्तौड़गढ़ का किला जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप का फ़ैन हूँ। तो मैं किसी हीरो पॉलिटिशियन इनका फ़ैन नहीं हूँ, ना मुझे कभी रहा है, पर मैं महाराणा प्रताप, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी मराठा, इन सब का भक्त हूँ, मैं फ़ैन हूँ। तो बस वो फोर्ट देखने थे। कुंभलगढ़ लास्ट टाइम देख लिया था, चित्तौड़गढ़ जाना था पर वो रह गया। इस बार बाइक राइड पे हैं तो वो भी जाएंगे। तो ये देखिए पूरा रेगिस्तान आ ही गया है, जैसे हम लैला मजनू मज़ार की तरफ जा रहे हैं। अब आपको खेत नहीं रेगिस्तान दिख रहे हैं, देखिए पूरा। कल बीकानेर की तरफ जाएंगे, वहाँ तो पूरा ही रेगिस्तान होगा, वहाँ से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर जैसलमेर और फिर जोधपुर तक रहेगा, उसके बाद उदयपुर फिर जाएंगे, वो तो फिर इतना रेगिस्तान नहीं दिखेगा, पर कल से दिखेगा। एक कपास का सारे खेत लगे हुए हैं। अभी तो बीटी को वो क्रॉप यही होती है, बीटी कॉटन ही, तो सारा वही है बीटी कॉटन। और ये आ गया लैला मजनू मज़ार वाला एरिया, वो सामने है, इधर ही करके है। तो बस पहुंच रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सारा छोटा सा गांव है बिल्कुल, ये सारी कपास लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए। आपने ना देखी हो तो, क्योंकि मैं तो वैसे डॉक्यूमेंट्रीज करता रहा हूँ एग्रीकल्चर पे, तो आपने ना देखी हो तो आप देख सकते हैं। ये आ गई है जी, एंट्री है मज़ार की, ये देखिए काफ़ी बड़ा बना दिया गया अब तो। तो अभी खड़े हैं जी गंगानगर के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक लैला मजनू की मज़ार पर। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मैं क्योंकि पंजाब से बिलोंग करता हूँ और ये वहाँ की किस्से कहानियों का एक हिस्सा रहा है। जो भी पंजाब में है उनको तो पता ही है, हीर रांझा, सोनी मेवाल, लैला मजनू, ये सब फिक्शियस करैक्टर थे, फिक्शन थी, कहानियाँ थी, पर यहाँ पर उनकी मज़ार बनी हुई है। अब ये कैसे है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहते हैं इकट्ठे होने के बाद वो यहीं रहते थे, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें यहीं दफना दिया गया, जहाँ पर बाद में ये बनी। अब इस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एरिया वो पाकिस्तान में रहते थे कहानियों के मुताबिक, आज का जो पाकिस्तान है। अब यहाँ के लोग सब चले गए पाकिस्तान, और ये इंडियन एरिया हो गया पार्टीशन के बाद। तो यहाँ पर किसने ये कहानियाँ बताई, किसको बताई, कैसे बताया कि ये उन्हीं की मज़ार है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये श्री गंगानगर के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। वहाँ से 120 किलोमीटर्स है, और यहाँ से बीकानेर भी 140-50 किलोमीटर है। आप अगर आते हैं श्री गंगानगर तो वहाँ तो कुछ है नहीं, वहाँ के यही पास है 120 किलोमीटर में, और अगर बीकानेर से भी चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन वैसे ये आशिकों और जो भी लव बर्ड्स हैं उनमें फेमस है, कहते हैं बहुत, वो सब यहाँ पर आते हैं मज़ा अपनी मन्नत मांगने। तो बाकी मैं ज़्यादा अंदर तो जाऊँगा नहीं, आपको थोड़ा सा आगे जाके बाहर से दिखा दूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैंने स्टडी की, ये फिक्शियस करैक्टर है, फिक्शन थी, बनाई हुई नॉवल जैसे होते हैं फिक्शन, कहानी गढ़ी गई थी। कहानियाँ ऐसे ही चलती हैं, पर वो रियल लाइफ में का हिस्सा कैसे बन जाती है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो अंदर जाके थोड़ा सा आपको बाहर से दिखाऊंगा। बाज़ार के अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं आगे। तो जी आए थे लैला मजनू की बाज़ार पर, लोकल भी मिल गए हैं हमें। जोधपुर से हम, ये जोधपुर से भाई अनूपगढ़ से ही है, और ये भी खुद पहली बार आए हैं। तो ये मतलब को देखने के लिए कहानी सुनी थी, इसलिए पढ़ाई की थी, सट्टी में पढ़े थे हमने। है तो ये फिक्शियस करैक्टर है, पर उसकी रियल लाइफ में कैसे यही होता है, जब कहानियाँ चलती हैं तो वो रियल लाइफ में भी आ जाती हैं। तो ये वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं है। ये पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ से अब कोई भी नहीं है यहाँ पर बताने वाला कि ये रियल है कि नहीं। पर हमने, हमारे को पता नहीं है, तो ये भी देखने आए हैं। किताबों में पढ़ी थी, ये नया डेवलप हो रहा है अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर, इसलिए अनूपगढ़ वाले भी कम ही आए हैं यहाँ पर। तो ये भाई लोग मिले थे, तो उनसे थोड़ी बातचीत हुई, तो इनके साथ कैप्चर कर लिए। अब चलते हैं आगे अनूपगढ़ की तरफ। ये है जी, देखिए ये रूइंस हैं अनूपगढ़ फोर्ट के। ये बचा है, अंदर अब मैदान बना दिया है, घर छोटे मोटे घर से हैं, और पुलिस का, एक्साइज डिपार्टमेंट का है कुछ ऑफिस, बाकी कुछ नहीं। ये रूइंस है, बस चारदीवारी बची है किले में, और कुछ नहीं बचा। आप देख सकते पुरानी ईंटें, ये 1699 में 1689 में बना था, तो ऑलमोस्ट 500 साल पुराना हो गया। ये देखिए ये पूरी दीवार है किले की, ये पूरा हिस्सा बचा हुआ अभी। ये देखिए 500 साल पुराना किला, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ मेंटेन नहीं किया तो वो ख़त्म ही हो गया। ये देखिए पूरी दीवार अभी भी खड़ी है, बाकी सब आगे से तोड़ दिया। ये देखिए पीछे घर बनाए थे लोगों ने, और वो भी टूट गए हैं, बाकी कुछ कब्जे हो गए हैं। तो ये अनूपगढ़ का फोर्ट है, गवर्नमेंट चाहे तो मेंटेन कर सकती थी पूरा। तो जी अनूपगढ़ के फोर्ट से चल पड़े हैं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ रूइंस हैं। जो अगर आप ऑनलाइन देखते हैं कि क्या टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो उसमें आता है। ना ही लैला मजनू की मज़ार में कुछ है, ना ही अनूपगढ़ के फोर्ट में कुछ है। सिर्फ अब तो 2-3 दीवारें बची हैं और उसके बुर्ज बचे हैं 3, बाकी तो कुछ भी नहीं। अंदर से सारा ख़त्म हो चुका है और बाहर भी कुछ नहीं बचा है। वो दीवार देखने के लिए स्पेशल गए हैं, तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपने और देख रखी हैं तो कुछ भी नहीं है। आप स्पेशली गंगानगर से या बीकानेर कहीं से आपको 100-150 किलोमीटर पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है आने का। मैं तो अब क्योंकि राइड कर रहा था तो आया था। बाकी श्री गंगानगर इसलिए भी मैं आया क्योंकि मुझे तो एंट्री लेनी थी और मैं पूरा सर्किट कर रहा हूँ राइड का। तो ये मोस्टली राइड है। यहाँ गंगानगर में अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, ना ही उसका बॉर्डर, ना ही कुछ लैला मजनू में जा रहा, और ना ही अनूपगढ़। कुछ भी नहीं बचा अनूपगढ़ में। लैला मजनू में जा रहा, आप चाहें तो आ सकते हैं, लव बर्ड्स हैं और आपको इन सब में यकीन है तो आप आ सकते हैं। बॉर्डर अगर आपने कोई नहीं देखा तो जा सकते हैं, वरना वहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है, ना ही वो शूट करने देते हैं। तो बस अब जा रहे हैं वापस, इवनिंग हो गई है। ये देखिए जी इवनिंग हो गई है और बस हम पहुंचने वाले हैं श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का बोर्ड और हम कर रहे हैं एंटर। मेन एंट्री हो गई यहाँ से श्री गंगानगर की, और बस अब पहुंच गए। इवनिंग हो गई है, होटल ढूंढते हैं और फिर रुकते हैं, फिर मिलेंगे आपको आगे। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको मिलेंगे आगे होटल पहुंचकर। जी रूम मैंने ले लिया 1000 रुपये में, AC वेसी लगा हुआ है और ये सारा है सामान खिलार दिया आकर। और बस बाकी जो गंगानगर में कुछ इतना देखने लायक नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक इसका हिंदूमल कोट था, एक अनूपगढ़ फोर्ट है और एक लैला मजनू की मज़ार। वो कल मॉर्निंग में जाऊँगा क्योंकि वो भी इस शहर से बाहर है, तो वो कल बीकानेर जाते हुए देखूँगा और फिर वहाँ से निकल जाएंगे बीकानेर के लिए। तो बाकी कुछ नहीं था। अब इस ब्लॉग को करते यही है, लैपटॉप खोल लिया, डाटा करूँगा ट्रांसफ़र और एडिटिंग भी लग जाऊँगा, तो ताकि आपको ट्यूसडे को इवनिंग में ब्लॉग मिल सके। बाकी आज तो अभी सैटरडे है, तो देखते हैं। और इस ब्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। आपने अभी तक मेरा ब्लॉग देखा हो और पसंद आया हो
तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में।